अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने चैनल में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डॉक्टर अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म शम्मा और शायर के तारुफ और पस मंज़र के बारे में पढ़ेंगे। शम्मा और शायर फरवरी सन 1912 ईस्वी में लिखी गई और 2 माह बाद अंजुमन हिमायत इस्लाम के 27वें सालाना इजलास मुनक्किदा 16 अप्रैल सन 1912 ईस्वी में पढ़ी गई। इकबाल ने नज़म के आगाज़ से पहले एक मुख्तसर तकरीर करती हुई फरमाया, मेरी आज की नज़म ऐसी जामिअ है जिसमें मुश्किलात की तस्वीर और हल करने का नुस्खा दर्ज होगा। इसके लिए आपको इन दोनों हैसियतों से देखिए, एक शायराना पहलू से, दूसरे तजावीज़ नुस्खा के लिहाज से, और इसीलिए अर्ज़ है कि खुदा के वास्ते तुम तवज्जो करो और इस्लाम की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए पूरी सरगर्मी से काम लो। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी लिखते हैं, ये नज़म मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अपने प्रेस में ख़ास एहतमाम से 10,000 की तादाद में छपवाई और 8 आने फ़ी कापी कीमत रखी। उन्होंने ऐलान किया, इसकी फ़रोख्त से जो 5,000 रुपया वसूल होगा उसे डॉक्टर इकबाल को देकर तबलीग इस्लाम के लिए जापान भेजा जाएगा। यानी ये अल्फाज मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के थे। शम्मा और शायर का पस मंज़र सन 1911 ईस्वी के ख़ात्मे पर और सन 1912 ईस्वी के आगाज़ में दुनियाए इस्लाम की दर्दनाक सूरत हाल थी, जो हर दर्दमंद मुसलमान के दिल को रुला रही थी। 29 सितंबर सन 1911 ईस्वी को इटली ने तराबलस पर एक भरपूर हमला कर दिया। वहाँ तुर्कों की बहुत कलील फ़ौज मुकीम थी, लेकिन अनवर पाशा गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। इनके दावत जिहाद का तरीक़ा ऐसा दिलनशीन था कि कबाइलों की सदियों पुरानी अदावत अखुवत में बदल गई और अरबों ने अतालियों का बहुत सा असलहा छीन लिया। इस जंग के हवाले से इकबाल ने उन्हीं दिनों एक और नज़म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत मआब में भी लिखी। दोनों नज़मों में इस इस्तिराब की वाज़िह झलक मौजूद है जो इतराबलस के वाक़ियात को सुन सुनकर मुसलमानों के दिलों में पैदा हो रहा था। इस नज़म के मुताल्लिक़ डॉक्टर यूसुफ हुसैन ख़ान फरमाते हैं, इकबाल का अपनी नज़म शम्मा और शायर में एमाई कैफियत का कमाल दिखाया है। सारा मुकालमा किनाए की ज़बान में है। ये नज़म इकबाल के आर्ट का आला नमूना पेश करती है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो आज शम्मा और शायर के तारुफ व पस मंज़र के हवाले से थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।